अस्सलामुअलैकुम। MS एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा कि किस तरीके से एक्सेल को यूज़ करते हुए हम किसी एक सेल पर रहते हुए एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी किसी एक सेल पर रहते हुए गोल सीक के ऑप्शन को यूज़ करके किस तरीके से हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड यानी एनालाइज से ही रिलेटेड एक और ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसका नाम है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर का बेसिकली काम क्या है, इसमें भी हम डाटा को एनालाइज ही करते हैं, लेकिन सिनेरियो मैनेजर को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल सेल पर डिपेंड डाटा में से किसी एक एस्टिमेटेड वैल्यू को मालूम करते हैं। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक शीट है, ये एक बजट प्रोजेक्शन की शीट है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये हमारी नेट प्रॉफिट है, उसके बाद ये हमारा जनवरी का डाटा है, फरवरी का डाटा है, इसी तरीके से मार्च का डाटा है। ये जो कंप्लीट शीट है ये एक एस्टिमेटेड शीट है। अगर आप जनवरी के अंदर इस सेल्स के ऊपर आके क्लिक करें तो आप फार्मूला बार के अंदर देखेंगे कि ये एक सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू है। जबकि इसी तरीके से अगर हम फरवरी के सेल पे आके क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरा फंक्शन अप्लाई हुआ है, यानी हमने 1% के हिसाब से इसके अंदर इंक्रीज़ की है वैल्यू। यानी ये तमाम शीट हमारी एस्टिमेटेड है कि अगर जनवरी के अंदर हमारी इतनी सेल हुई है, हमने उसके अंदर 1% का इजाफा किया है, 1% इंक्रीज़ करने के बाद हमने यहाँ से फरवरी की वैल्यू निकाली है। इसी तरीके से अगर हम मार्च की वैल्यू को देखें तो वो हमने फरवरी की वैल्यू के अंदर 1% इंक्रीज़ की है। इसी तरीके से अप्रैल, मई और जून। उसके बाद अगर आप शिपिंग देखें तो वो भी यही है। अगर आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करके देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिंपल वैल्यू है, यानी सिंपल नंबर हमने ऐड किए हुए हैं। इसी तरीके से यूं ही आप फरवरी के ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक पूरा फंक्शन अप्लाई हुआ है, यानी एक फार्मूले के तहत हमने ये तमाम वैल्यू निकाले हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये तो हमने इसके एक बजट प्रोजेक्शन की एस्टिमेटेड निकाली कि अगर हमारा जनवरी में ये हमारी वैल्यू आई थी तो फरवरी में ये होगी, मार्च में ये होगी और अप्रैल में ये होगी। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि बजट प्रोजेक्शन के अंदर एकदम से वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो जाए, यानी सेल इंक्रीज़ हो जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर हमारी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू यानी उसका नेट प्रॉफिट क्या होगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे उसकी सेल्स या शिपिंग कॉस्ट कम हो जाती है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाती हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू यानी उसका जो हमारा पास टोटल आएगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिनेरियो मैनेजर का। सिनेरियो मैनेजर को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से किसी भी सेल को एक्टिव कर लें। लाइक ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है शिपिंग को। उसके बाद हम जाएंगे डाटा के टैब में। डाटा के टैब में जाने के बाद डाटा टूल के नेम से जो सेगमेंट है हमारे पास उसी के अंदर व्हाट इफ एनालाइज के हम टूल में जाएंगे। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ से हमने गोल सीक के ऑप्शन को यूज़ किया था। गोल सीक के ऊपर ही ऑप्शन मौजूद है सिनेरियो मैनेजर का। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यूं ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। मैं यहाँ से करूँगी ऐड पे क्लिक ताकि हम एक न्यू सिनेरियो यहाँ पे ऐड कर सकें। ये मैंने ऐड पे क्लिक किया। यहाँ पे हम अपने सिनेरियो का नेम देंगे, वो मैं यहाँ पे दे देती हूँ नॉर्मल। ये हमने नेम दे दिया। नेम देने के बाद यहाँ पे हम करेंगे उस सेल का एड्रेस जिसके अंदर हम चेंजिंग देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी सेल्स को, यानी हम सेल्स के अंदर चेंजिंग देखना चाह रहे हैं। और उसके साथ ही मैं यहाँ से शिपिंग को भी सिलेक्ट कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे करूँगी कोमा को ऐड। कोमा ऐड करने के बाद मैं यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी सिलेक्ट कर लूँगी। ये मैंने 3 वैल्यू सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अगर कोई कमेंट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कोई कमेंट ऐड नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद उसने ये 2 वाले के अंदर हमारी कोई वैल्यू ऐड नहीं की, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 26। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे 700। ये हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से अगेन हम ऐड पे क्लिक करेंगे और एक और सिनेरियो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ कर देती हूँ हाईएस्ट। ये हमने हाईएस्ट के नेम से एक सिनेरियो कर लिया। उसके बाद हम इसकी रेंज यही रहने देंगे। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे।
अब हम यहाँ से इनकी वैल्यू चेंज कर देंगे, यानी हम ये करेंगे कि एस्टिमेट लगा रहे हैं, यानी अगर ये हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, हमारी सेल इंक्रीज़ हो जाए, तो तब हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं यहाँ से 3 की बजाय 4 कर देती हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ से भी चेंज कर दूँगी, लाइक 7 कर देती हूँ। सो ये मैंने तमाम वैल्यू के अंदर चेंजिंग कर दी है, यानी उनको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगी। सो ये हमारे पास हाईएस्ट आ चुकी है। इसी तरीके से मैं अगेन ऐड पे क्लिक करूँगी। अब हम यहाँ एस्टिमेट लगा रहे हैं लोएस्ट का। सो ये हमने लोएस्ट का सिनेरियो कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से यही रहने दूँगी, इसकी जो रेंज है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूँगी और अब मैं यहाँ से इसकी जो रेंज थी वो इसके, और अब मैं यहाँ से कम कर देती हूँ थोड़ा, लाइक मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ 0, यानी पहले हमने इसके अंदर थोड़ी इंक्रीज़ की थी वैल्यू और अब हम डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैं कर देती हूँ। सो ये मैंने डिक्रीज़ कर दी है वैल्यू। डिक्रीज़ करने के बाद मैं सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगी। सो ये हमारे पास 3 आ चुके हैं, यानी नॉर्मल, हाईएस्ट और लोएस्ट। सो अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारी वैल्यू, यानी जो हमारा बजट प्रोजेक्शन है, इसके अंदर हमारी सेल इंक्रीज़ होती है या शिपिंग इंक्रीज़ होती है, तो तब हमारे पास हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो उसके लिए मैं हाईएस्ट पे क्लिक करूँगी। हाईएस्ट पे क्लिक करने के बाद इस शो के बटन पे क्लिक करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो चेंज हो चुका है, यानी उसने हमें बता दिया है कि अगर इतने % इसके अंदर इंक्रीज़ आता है तो हमारा नेट प्रॉफिट इतना होगा। इसी तरीके से अगर हम ये देखना चाहें कि अगर ये हमारी सेल्स कम होंगी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, तो तब हमारी यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या होगा, तो उसके लिए मैं लोएस्ट पे क्लिक करूँगी और शो के बटन पे क्लिक कर दूँगी। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी लोएस्ट वैल्यू आ चुकी है। सो मैं यहाँ से इसे कर देती हूँ नॉर्मल। नॉर्मल करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगी, तो देखिए अब हमारे पास नॉर्मल आ चुकी है और यहाँ से मैं इसे कर देती हूँ क्लोज़। सो ये तो हमने एस्टिमेट लगा लिया, लेकिन एक बार एस्टिमेट लगाने के बाद अगेन अगर हमने देखना हो तो वो कैसे देख सकते हैं। सो उसका एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली यहाँ से आएँ डाटा के टैब में और यहाँ से आके क्लिक करें सिनेरियो मैनेजर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने 3 सिनेरियो क्रिएट किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम यहाँ से हाईएस्ट पे क्लिक करके शो पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन इससे भी एक और एडवांस फीचर हमारे पास मौजूद है। वो क्या है, वो ये है कि हम यहाँ ऊपर ही सिनेरियो का बटन ऐड कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ ऊपर मौजूद बटन किसी पे भी क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं करूँगी कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस बार टूल। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगी पहले आल कमांड। मैंने आल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं एस के सेक्शन में जाके सिलेक्ट कर लूँगी सिनेरियो को। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑप्शन मौजूद हैं, सिनेरियो और सिनेरियो मैनेजर का। हमने सिंपली जो बटन ऐड करना है वो सिनेरियो का करना है। सो ये मैंने सिनेरियो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ ऊपर ही एक बटन ऐड हो चुका है। अगर हमने ये देखना हो अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू को कि अगर उसके अंदर लो होती है हमारी वैल्यू तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, तो हम सिंपली इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लोएस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमने यूं ही उस पर क्लिक किया तो हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो चेंज हो चुका है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।